नमस्ते छात्रों। रेगुलर पाठ्यक्रम जो हमारा चल रहा है कक्षा 9वीं के लिए, उसके अंतर्गत आज हम पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा, जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हंडा जी, इस पाठ की ओर जाएंगे। अभी इस पाठ में हमें सूचना क्या दी है, देखिए। सबसे पहले तो समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंगों को संवाद रूप में प्रस्तुत कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान क्या क्या हैं? तो घटना प्रसंग का स्थान तथा समय के बारे में पूछें। क्या घटना घटी कक्षा में परस्पर संवाद करवाएं, इस पर चर्चा करवाएं। घटना का परिणाम कहलाए, कक्षा में संवाद करवाएं। ठीक है। अभी देखिए परिचय में यहाँ पर क्या दिया है। तो परिचय में राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार हैं और इनकी रचनाएं पत्र पत्रिका में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। राजेंद्र लाल हंडा जी यह सामाजिक समस्याओं को लेकर लेखन करते हैं। गद्य संबंधी में क्या कहा है? तो हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। कहानी किसे कहते हैं? इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। ठीक है। अभी हम प्रस्तुत पाठ के अनुच्छेद के द्वारा एक एक अनुच्छेद को वाचन कर उसके भीतर लेखक ने दिए हुए विचारों को हम कठिन शब्दों के साथ समझ कर लेंगे। अभी देखिए पहला अनुच्छेद क्या, इसका वाचन मैं करती हूँ। सॉरी, पीछे वाला पन्ना आ चुका है, आगे वाला हम बिल्ली के बिलंगुड़े की ओर जा रहे थे, वही देखेंगे। तो बिल्ली की बिलंगुड़े के अंतर्गत यहाँ पर क्या अनुच्छेद देखिए। पहला, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिन तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली गई। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। पाली जाए, यह शब्द गई के अलावा इस पर किसी को कोई आपत्ति न थी। अभी इस अनुच्छेद में क्या कहा है, देखिए। पहले तो लेखक ने अंधश्रद्धा को हमारे सामने रखा है। बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, ठीक है ना। परंतु अब यह पुरानी जो परंपरा है यह घपले में पड़ गई है, यानी एक द्विधा स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि आजकल के परिस्थिति को ध्यान में रखकर कई लोग इस पुराने कथाओं पर या संकल्पनाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है, यह कहा है। उसके बाद आगे कहा कि आजकल आधुनिक युग में वही विचार के साथ लोग चलना पसंद करते हैं जिससे हमारा लाभ हो, नुकसान न हो, फ़ायदा हो। तो लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो चुके थे और चूहों को समाप्त करने के लिए कई तरह के प्रयत्न भी किए गए, परंतु किसी भी प्रयत्न पर उन्हें सफलता न मिली।
इन प्रयत्नों में से एक प्रयास यहाँ पर बताया है, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाना यानी क्या, एक लोहे की बड़ी बड़ी संदूक की तरह जो खड़ी, जैसे हम आजकल की भाषा में कोठियाँ कहते हैं ना, उस तरह उस कोठियों को उस समय लोहे के ढोल कहा गया है। तो यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, यानी कुछ दिनों के लिए यह उपयोग में आता रहा, कारगर यानी उपयोग में आता रहा, यह चलता रहा यह उपाय। परंतु आग बचाकर चूहे इन डोलों में भी घुसने लगे, यहाँ पर इसमें भी प्रवेश करने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। समस्या अगर हमारी होगी तो हम मित्रों से तो बातचीत करते हैं, जिसके कारण सुझाव मिलता है। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी घर के लोगों के सामने प्रस्ताव रखा गया और एक बिल्ली पालने का निश्चित किया गया। इसके लिए किसी की कोई समस्या न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया। कौन सा समय कि बिल्ली ने चूहों का सफाया बुरी तरह से कर दिया गया। इसीलिए 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी देखिए, काम हो गया तेरे से, निकल मेरे घरों से, इस तरह की बात है। बिल्ली से काम हो गया, अब बिल्ली से तंग आने लगे, क्योंकि बिल्ली प्रायः क्या करती थी, अपने मिले हुए खाद्य पर ही पेट पालती थी। तो खाद्य उसके समाप्त हो चुके, यानी इसने सारे चूहों का खात्मा कर दिया। देखते ही देखते लेखक कहते हैं चूहे भी गायब हो गए। लेकिन चूहे गायब होने के बाद सभी लोग तो खुश थे ही। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। परंतु 2 महीनों के बाद इनकी परेशानी कैसे बढ़ गई, क्योंकि बिल्ली ने तंग करना शुरू किया। ये चूहों को भूल गए, लेकिन बिल्ली अब इन्हें तंग करने लगी। तो इन्होंने सोचा चूहे तो केवल खाली अनाज खाते थे, लेकिन कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है, तो उसके प्रति इनके घर के सभी सदस्यों का व्यवहार बदल गया। आगे वाले अनुच्छेद में क्या कहा है देखिए, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। देखिए, अब बिल्ली की हरकतें बढ़ने लगी। जब बिल्ली को चूहे नहीं मिलने लगे तो बिल्ली ने यहाँ घर के सदस्यों को परेशान करना शुरू किया, आरंभ किया। अब उसने कैसा रवैया, तरीका कैसे बदला है इसने अपना। रसोई के घर में दुबक कर छिप कर बैठती थी। रसोई घर में किचन के ऊपर जो भी खुला पड़ दिखाई देता था, वह उसका खात्मा कर देने उसे खा जाती थी। कई बार लेखक के यहाँ पर दही के लिए जमाया गया दूध कढ़ा कर
वह भी इसने कई बार मज़े में खा लिया था। अब चिंता हुई, आगे वाले अनुच्छेद में, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। ठीक है, यहाँ तक आज हम देखेंगे। तो आखिर उन्होंने इस बिल्ली से परेशान होने के कारण उन्होंने नौकर की सहायता से बिल्ली को कहीं दूसरी जगह पर छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। रहा हुआ कल देखेंगे। धन्यवाद।